हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल विद्या मिरर पर। मैं अभी चंद्रा आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम 2026-27 सेशन में होने वाला है उनके लिए ज्योग्राफी का निर्माण उद्योग नामक चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें आज इसमें हम जानेंगे कि उद्योग क्या होता है और भारत में किस प्रकार के ज्यादा उद्योग हैं और भारत में उद्योगों का विकास कैसे हुआ और कौन से उद्योग किस राज्य में सबसे ज्यादा लगाए गए। इस सारी चीजों को इस चैप्टर में इस वीडियो में जानेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर्स के जो भी एमसीक्यू इंपोर्टेंट होगा उसको हम इसी वीडियो में लगाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर करके आप जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद आप डेली रात 9 बजे से क्या कर सकते हैं, इस पर जो भी वीडियो में बताई जा रही है चीजें उसका एमसीक्यू क्यूज लगा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है उद्योग। चैप्टर का नाम क्या है? निर्माण उद्योग। और इसमें जानेंगे कि आखिर उद्योग होता क्या है। प्यारे बच्चों, अगर उद्योग को समझना हो तो उद्योग एक ऐसी मानवीय क्रियाकलाप है, उद्योग एक ऐसी मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय क्रियाकलाप है जिसमें मनुष्य क्या करता है तो अपने जीवन उपयोगी सामान का विनिर्माण करता है कच्चे माल की सहायता से। क्या करता है? कच्चे माल की सहायता से, कच्चे माल की सहायता से, कच्चे माल की सहायता से मनुष्य अपने जीवन उपयोगी, अपने जीवन में उपयोगी होने वाले जीवनोपयोगी वस्तुओं का विनिर्माण करता है, वस्तुओं का विनिर्माण करता है। तो इस क्रियाकलाप को क्या कहा जाएगा? इस क्रियाकलाप को उद्योग कहा जाएगा। मतलब क्या बताएं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उपयोगी होने वाले अगर किसी वस्तु का विनिर्माण कर रहा है किससे, तो कच्चे माल की सहायता से, तो उसे क्या कहा जाएगा? उद्योग कहा जाएगा। जैसे आमतौर पर अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल मान के चलो कि हम पहनते हैं क्या? सूती वस्त्र पहनते हैं। अब ये सूती वस्त्र बनता किस चीज से? तो सूती वस्त्र अगर बताई जाए आप लोगों की कपास से बनता है। किससे बनता है प्यारे बच्चों? कपास से बनता है। तो यह जो कपास होगा सूती वस्त्र के लिए क्या कहलाएगा? कच्चा माल कहलाएगा। और इस कपास को से सूती वस्त्र जहां हम बनाएंगे उसको विनिर्माण कहा जाएगा और जहां बनाएंगे उसको हम कहेंगे उद्योग। क्या कहा जाएगा? उद्योग कहा जाएगा। तो अब समझ में आया होगा कि उद्योग का मतलब क्या होता है। तो मानवीय, हर वह मानवीय क्रियाकलाप जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के कच्चे माल को उपयोग में ला कर करके अगर हम महंगी और जीवन में उपयोगी होने वाले वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। अब देखते हैं आगे की आगे क्या है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। उद्योग है, उद्योग से तात्पर्य उत्पादकता के क्षेत्र में, उत्पादकता मतलब किसी वस्तु को उत्पादन करने के क्षेत्र में एक ऐसी मानवीय गतिविधि से होता है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करके जीवनोपयोगी वस्तुओं का क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है। अगर हम किसी भी प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करके जीवन उपयोगी वस्तुओं का क्या करते हैं, बोलो, विनिर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? उद्योग कहा जाएगा। अब उद्योग को हमारे अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में रखा गया है? तो अर्थव्यवस्था में इसे रखा गया है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। याद रखना, उद्योग को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि वस्तुओं का विनिर्माण करना किस क्षेत्र में रखा जाता है? उद्योग में। और उद्योग को किस में रखा गया है? द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, अर्थव्यवस्था में। अब आगे समझना है कि यह इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो जैसे लौह इस्पात उद्योग, यहाँ लोहा से इस्पात बनाया जाता है, लोहा से स्टील बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। तो इस उद्योग को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? लौह इस्पात उद्योग कहेंगे। वस्त्र उद्योग, कपास से क्या बनाया जाता है? कपास से वस्त्र बनाया जाता है। या फिर विभिन्न प्रकार के सिल्की साड़ी या सिल्की कपड़ा भी बनाई जाती है रेशमी कीड़े की सहायता से। तो वो सारी जो उद्योग कहलाएंगे वो कौन सा उद्योग कहलाएगा? वस्त्र उद्योग कहलाएगा। अगर हम कहें कि एल्युमिनियम का जो निर्माण किया जा रहा है वो बॉक्साइट की सहायता से की जा रही है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम के लिए कच्चा माल होगा। क्या कहलाएगा? कच्चा माल। अगर हम कहें कि चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जा रहा है, तो चूना पत्थर जो होगा वो सीमेंट उद्योग के लिए क्या होगा? कच्चा माल होगा। और चूना पत्थर से ज्यादा महंगी कौन बिकता है? सीमेंट बिकता है। तो इस प्रकार से उद्योग का यह डिफिनेशन होगा। अब आगे समझना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखना है आगे कि उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, किसी भी प्रकार का जो उद्योग होगा, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री उद्योग होगा, इसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या होगा? आप सोचो, इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि उद्योग से ज्यादा क्या किया जाए प्यारे बच्चों? ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाया जाए।
उद्योग का सबसे मेन मकसद यही होता है, आर्थिक लाभ कमाना। कोई भी आदमी क्यों उद्योग लगाएगा? तो उद्योग इसलिए लगाएगा क्योंकि उसको आर्थिक लाभ हो, पैसों में प्रॉफिट हो उसको, इसलिए उद्योग को लगाया जाता है। तो किसी भी उद्योग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आर्थिक लाभ कमाने का होता है। अगर लाभ नहीं होगा तो कोई भी उद्योग को स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाने का होता है। यह कच्चे माल को अत्यधिक मूल्यवान बनाते हैं। जो भी कच्चे माल होते हैं उसको अत्यधिक मूल्यवान बनाते हैं और उपयोगी वस्तुओं में क्या करवाते हैं? इसको परिवर्तित करवाता है कौन? उद्योग। यहां तक याद रखना है आप लोगों को कि उद्योग का जो मेन मकसद होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, आर्थिक लाभ कमाना होता है। उद्योग में होता क्या है? तो जो भी कच्चे माल होता है उसको से मूल्यवान या जीवन में उपयोगी होने वाली क्या बनाई जाती है? वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे है कि उद्योगों का वर्गीकरण। इस उद्योग को हम अपने देश में विभिन्न आधारों पर बांट के रखें और वह आधार कितने हैं? तो 4 आधार याद रखना है आपको। पहला जो आधार होगा प्यारे बच्चों वह होगा श्रम के आधार पर। श्रम के आधार पर उद्योगों का क्या वर्गीकरण। उसके बाद दूसरा जो आधार होगा प्यारे बच्चों, दूसरा होगा किस उद्योग पर किसका अधिकार है, तो उसको हम कहेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का क्या वर्गीकरण। तीसरा जो होगा प्यारे बच्चों वह होगा कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के भार के आधार पर, माल के भार के आधार पर क्या उद्योग का वर्गीकरण। उसके बाद क्या होगा? तो लास्ट होगा कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब अगर हम कहें कि श्रम के आधार पर उद्योग को वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो श्रम के आधार पर देखो कोई भी उद्योग है तो उसमें 2-3 चीजों की बहुत जरूरी होती है। जैसे पूंजी का होना, उसमें काम करने वाले लेबर का, श्रम का होना, और फिर क्या तो भूमि का होना। ये सारी चीजों का क्या होता है? जरूरी होता है। तो अगर जिस उद्योग में बहुत ज्यादा पूंजी और श्रम लगे उसको बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाएगा। श्रम के आधार पर 3 होते हैं, बड़े पैमाने का, एक मध्यम होता है और एक लघु एवं कुटीर उद्योग होता है। 3 होते हैं श्रम के आधार पर, जिसमें बहुत ज्यादा श्रम लगेंगे बड़े पैमाने का होगा, जिसमें मध्यम लगेंगे मध्यम का लगेगा, और जिसमें एकदम कम गांव समाज में छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं जैसे अगरबत्ती उद्योग और एकदम छोटा छोटा जो गांव घर में झाड़ू वगैरह बनाई जाती है, ये सब जो इंडस्ट्री उद्योग होते हैं वो लघु एवं कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो श्रम के आधार पर 3 होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, कौन किसी निजी आदमी का है और कौन हमारा सरकार का है। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं प्यारे बच्चों वह 2 होता है। एक होता है निजी, जो किसी एक आदमी या आदमियों के समूह का होगा, निजी व्यक्ति का होगा, और एक होगा सार्वजनिक जो सरकार का होता है। तो स्वामित्व 2 ही होते हैं, एक तो कि किसी निजी आदमी का अधिकार हो और एक सरकार का अधिकार हो जो सबके लिए काम कर रहा हो। कच्चे माल के भार के आधार पर हम आगे देखेंगे कि भारी उद्योग होते हैं और हल्का उद्योग होते हैं। कोई में कच्चा माल भारी भारी लगते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, बड़े बड़े उसमें लोहे लगाई जाती, चट्टान लगाई जाती लोहे की, तो वह जो उद्योग होगा वो भारी उद्योग होगा। अगर हम कहें कि हल्का उद्योग क्या होगा, तो जो कपास होते हैं वो हल्का होते हैं और सूती वस्त्र उद्योग को हल्का उद्योग में रखा गया। अगर कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कोई वन कृषि पर आधारित, कोई खनिज पर आधारित, ऐसे होते हैं। तो इसको हम चारों को देखेंगे। प्यारे बच्चों श्रम के आधार पर जो उद्योग होते हैं, श्रम एवं पूंजी के पैमाने के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा। इसमें स्वामित्व के आधार पर होता है तो सरकारी या निजी या सहकारी किसी एक व्यक्ति के होंगे। अगर कच्चे माल के आधार पर देखा जाए तो भारी एवं हल्के होंगे, और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो कृषि, खनिज आदि स्रोत पर निर्भरता के आधार पर होंगे। प्यारे बच्चों अब आगे हम देखते हैं सबका वर्गीकरण। ध्यान से सुनना। श्रम के आधार पर जो उद्योग होंगे प्यारे बच्चों वह 3 होंगे। एक तो बृहत उद्योग जिसमें बहुत बड़े श्रम की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी, बृहत उद्योग कहलाएगा। मध्यम उद्योग में बहुत कम भी नहीं तो मीडियम पूंजी और श्रम की जरूरत होगी, मध्यम उद्योग कहलाएगा। कुटीर एवं लघु उद्योग में एकदम बहुत कम क्या लगता है, बोलो, श्रम लगता है और बहुत कम पूंजी लगता है, तो उस उद्योग को क्या कहेंगे हम? कुटीर एवं लघु उद्योग कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि श्रम के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, तो श्रम के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार होते हैं, बृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योग। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनना। आगे है कि बृहत उद्योग किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखा गया है।
प्यारे बच्चों सुनना है ध्यान से, वैसे उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम तथा कच्चे माल का उपयोग होता हो, बहुत बड़े पैमाने पर श्रम, जैसे मान के चलो कि देश में कहीं लौह इस्पात उद्योग लगाई जा रही है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा कच्चे जो होंगे श्रम की जरूरत होगा। अगर कहीं आयरन स्टील लगाई जा रही है तो वहां भी कच्चे बहुत ज्यादा क्या होगी, श्रम की जरूरत होगी और बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी। तो इसमें कच्चे माल और श्रम और पूंजी सब चीज का बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता हो, तो वस्तुओं का विनिर्माण जब ऐसे बड़े पैमाने पर करते हैं तो इसको बृहत उद्योग कहा जाता है। इसमें वस्तुओं का विनिर्माण भी बहुत बड़े पैमाने पर होगा। जैसे में क्या प्यारे बच्चों, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, स्टील प्लांट, चीनी उद्योग, ये सब बहुत बड़े पैमाने के उद्योग आते हैं। अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि मध्यम उद्योग क्या होता है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री क्या होता है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, वैसे उद्योग जिसमें न तो बड़े पैमाने पर श्रम तथा पूंजी का उपयोग होता है और जिसमें वस्तुओं का विनिर्माण भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है, मध्यम उद्योग कहलाता है। मतलब मीडियम होगा, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं होगा, तो मध्यम उद्योग कहलाएगा। और मध्यम उद्योग में जैसे साइकिल बना रहा है कोई कंपनी, तो मध्यम है, उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। टेलीविजन बना रहा है, उसमें भी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, रेडियो उद्योग में भी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, ये सब जो कहलाएंगे वो मध्यम उद्योग में रखा जाता है। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला जो है वह है लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु मतलब होता है छोटा, और छोटा उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें छोटे पैमाने पर किसी गांव या समाज में घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा सरल विधि से वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता हो। जैसे अगरबत्ती बनाते हैं तो एकदम सरल विधि से, अगर सिलाई मशीन से कपड़ा बनाते हैं तो सरल विधि से बनाते हैं, अगर हम झाड़ू बना रहे हैं तो सरल विधि से बना रहे हैं। तो इस उद्योग को हम कहेंगे लघु एवं कुटीर उद्योग। समझना क्या है कि बहुत बड़ा एकदम राष्ट्रीय लेवल पर उद्योग लगाई जाएगी तो बृहत पैमाने का उद्योग होगा। जैसे एक कंपनी जो रेल इंजन बनाने का काम कर रहा है तो वह बृहत पैमाने का होगा। अगर हम मध्यम है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब छोटे छोटे उद्योग बना रहे हैं तो यह मध्यम होंगे। और अगर हम कहें कि एकदम गांव समाज में जो उद्योग आएगा वह कहलाएगा कुटीर एवं लघु उद्योग। बहुत बड़े उद्योग में श्रम और पूंजी की ज्यादा जरूरत, मध्यम में बहुत ज्यादा नहीं तो सॉरी बहुत कम नहीं तो बहुत ज्यादा भी नहीं, मीडियम होना चाहिए, और कुटीर में बहुत कम श्रम एवं पूंजी की जरूरत होती है। अब अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, उद्योग स्थापना का क्या उद्देश्य हो सकता है। उद्योग स्थापना के मुख्य दो ही कारक हो सकते हैं, एक तो कि भौतिक कारक पर डिपेंड करता है कि उद्योग की कहाँ स्थापना किया जाएगा, और एक तो कि मानवीय कारक। अब आप बताओ कि क्या कहीं भी हम उद्योग लगा देंगे? नहीं, उद्योग उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कच्चा माल ज्यादा हो, जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाए, उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले श्रम आसानी से मिल जाए, उद्योग में जो भी और भी चीजों का उपयोग करना होगा सब क्या हो जाएंगे, आसानी से जहां उपलब्ध हो जाएंगे, भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहीं क्या किया जाएगा, बोलो, उद्योग स्थापित किया जाएगा। जहां की जलवायु मौसम ठीक ठाक हो वहां उद्योग स्थापित किया जा सकता है। तो उद्योग स्थापित करने के दो कारक हैं, एक तो कि मानवीय कारक और दूसरा कौन, भौतिक कारक। भौतिक कारक में उसको आता है जो भौगोलिक दशाओं को देखा जाता है कि वहां की जो भौगोलिक दशा है वो कैसे है, वहां कच्चा माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां की भू स्थलाकृतियां कैसे है, वहां की स्थल किस टाइप का है, वहां की मौसम कैसा रह रहा है, तो उसमें देखा जाएगा भौतिक कारक। और इसके तहत श्रम, पूंजी और बाजार। एक और बात की जरूरत है कि जहां हम उद्योग लगाएंगे वहां से जो चीजें बनेगी उसको बेचने की भी जरूरत है, और जो चीजें बनाना है उसके लिए श्रम की भी जरूरत है। तो इन सारी चीजों जहां मिलेंगे आसानी से, तो वो जो देखेंगे हम मानवीय कारक में देखते हैं। तो किसी भी उद्योग को स्थापना में दो कारक डिपेंड करते हैं, एक कि वहां की भौगोलिक दशा कैसे है तो भौतिक कारक, और एक वह कि वहां की मानवीय कारक या मानवीय दशा कैसे है तो मानवीय कारक में आएगा वो, जिसमें हम देखते हैं कि श्रम मिलेगा कि नहीं, पूंजी लगेगी, मिल जाएगी अच्छे से कि नहीं, बाजार वहां उपलब्ध है कि नहीं, तो यह मानवीय कारक में देखा जाएगा। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि भौतिक कारक मतलब का, भौतिक कारकों के अंतर्गत निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आती है। जैसे जलवायु देखेंगे, उद्योग के अनुकूल मौसम एवं जलवायु होना चाहिए, जिस प्रकार का उद्योग है उस तरह के वहां की मौसम और जलवायु होना चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता होना चाहिए, उद्योग के आसपास पर्याप्त कच्चा माल, जैसे किसी किसी उद्योग में बहुत ज्यादा जल की जरूरत होती है तो वहां जल मिलना चाहिए। उसके बाद पानी या जल की सुविधा, विनिर्माण क्रियाओं के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जो निर्भर करती है वो भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं।
आगे याद रखना है कि मानवीय कारक क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो मानवीय कारक ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मानवीय कारक के अंतर्गत निम्नलिखित घटक आते हैं, जैसे लेबर होना बहुत जरूरी है, श्रम मिल जाए। अब कहने का मतलब कि बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र में जाके हम उद्योग लगा दिए तो वहां काम करने के लिए कोई लेबर ही ना जाए तो क्या वहां पर उद्योग चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए श्रम मिल जाए सस्ते और कुशल। अब कहीं श्रम मिल भी रहा है तो बहुत बड़ी डिमांड है उनकी कि एक दिन का हम इतना चार्ज करेंगे, और उद्योग बहुत उतना देने में सफिशियंट हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि सस्ते और कुशल श्रमिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आगे है कि पूंजी, उद्योग स्थापित करने हेतु पर्याप्त धन, पैसा भी होना चाहिए कि जिस तरह के उद्योग है उस तरह से हम पूंजी को वहां पर क्या कर ले, सर्वाइव कर लें। आगे है कि बाजार की उपलब्धता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्पादित वस्तुओं को हम खाद्यान्न फैक्ट्री में रख नहीं सकते हैं, उसको कहीं जाकर करके बेचना होगा। तो उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए निकटतम बाजार की होना भी काफी जरूरत है। इस बात पर ये जो जितने भी चीज आते हैं ये मानवीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखना कि उद्योग स्थापना में कितने कारक देखे जाते हैं, दो कारक, भौगोलिक कारक और दूसरा कौन सी कारक, मानवीय कारक। अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो है वो स्वामित्व के आधार पर उद्योग। प्यारे बच्चों स्वामित्व मतलब होता है अधिकार। अब किस उद्योग पर किसका अधिकार है, तो स्वामित्व के आधार पर दो ही हो सकते हैं, एक तो कि जिस पर सरकार का अधिकार है, सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग जिस पर सरकार का अधिकार है, और एक होगा प्यारे बच्चों सहकारी उद्योग, सहकारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, सहकारी उद्योग। सहकारी वह होता है प्यारे बच्चों जो निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, जो किसके हाथों में होता है प्यारे बच्चों, निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथों में जो उद्योग होता है सहकारी। तो अधिकार या स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होंगे वो दो होंगे, कौन कौन, एक सार्वजनिक जिस पर किसका कंट्रोल होगा, सरकार का होगा, इस पर कोई भी व्यक्ति के अधिकार होगा, और उसके बाद एक सहकारी जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। अब कौन कौन है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आगे देखना है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक उद्योग, सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित उद्योग, वह उद्योग जो सरकार द्वारा, याद रखना है कि सेल, सेल जो है वो सरकार द्वारा, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है, तो हम पढ़ेंगे बताएंगे आगे। यह एक ऐसी उद्योग है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। सहकारी उद्योग, दो या दो से अधिक लोगों द्वारा मिलजुल कर संचालित की जाने वाली। कोई उद्योग अगर कोई लोग मिल कर करके आपस में ही चला रहे हैं, जैसे भारत में दूध की एक कंपनी है अमूल, एक ऑटो की कंपनी है बजाज ऑटो, ये सब कुछ खास लोगों के कंपनियां हैं और वह उन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है, तो हम कहेंगे कि वह जो उद्योग होगा वह सहकारी होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेल जैसी कंपनी की, तो वह सार्वजनिक उद्योग है, उस पर सरकार का अधिकार है, और वह सरकार का अधिकार है तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों का भी उस पर क्या हो सकता है, अधिकार हो सकता है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों कि वैसा उद्योग जिसका संचालन स्वयं सरकार करती है सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। स्वयं सरकार अगर करेगी तो सार्वजनिक, सेल और भेल क्या होते हैं हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सेल भेल के बारे में। ये सब जो उद्योग है वो कैसा उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक उद्योग है, तो आपको याद रखना है सेल और भेल जो होते हैं वो सार्वजनिक उद्योग है। आगे देखना सार्वजनिक उद्योग सेल क्या है इसके बारे में। सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें स्टील का उत्पादन किया जाता है इस उद्योग में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का मतलब होता है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक उद्योग है, कहाँ का, इंडियन गवर्नमेंट का। इसका काम क्या है, तो इसमें स्टील से संबंधित सामग्रियों का विनिर्माण करने का कार्य होता है। सेल में क्या बनता है प्यारे बच्चों, तो स्टील बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। सेल का पूरा नाम क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। आगे याद रखना कि इसकी स्थापना सन 1954 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था प्यारे बच्चों, 1954 ईस्वी में किया गया था सेल की स्थापना। आगे देखना है, नेक्स्ट है, आगे है कि सार्वजनिक उद्योग भेल, भेल का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारी, इसमें क्या बनाई जाती है, भारी विद्युत उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है। यह भी भारत सरकार का एक सार्वजनिक उद्योग है। काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक उपकरण, जो विद्युत से चलने वाले उपकरण हैवी हैवी होते हैं, भारी होते हैं, उसका उत्पादन करने का काम कौन करता है, भेल करता है। भेल कैसी उद्योग है, तो सार्वजनिक उद्योग है। इस पर कंट्रोल किसका है, भारत सरकार का कंट्रोल है। इसका काम क्या है, तो विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों का विनिर्माण करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 ईस्वी में। सेल की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, सेल की स्थापना हुई थी 1954 में, और भेल की स्थापना कब हुई थी, 1964 ईस्वी में। सेल क्या करता है, स्टील बनाने का काम करता है। भेल क्या करता है, तो यह भारी भारी या हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, यह भारी विद्युत उपकरण का निर्माण करने का काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं,
भारत के सहकारी उद्योग कौन होते हैं? सहकारी मतलब कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कौन होते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक निजी व्यक्ति मिलकर करके अपना उद्योग चलाएंगे, सहकारी उद्योग कहलाएगा। एक ऐसा उद्योग जिसका संचालन दो या दो से अधिक लोगों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है, सहकारी उद्योग कहलाता है। जैसे में अमूल दूध की कंपनी, और यह अमूल कहाँ की कंपनी? गुजरात की है, याद रखना आप। और यही इसी में एक बजाज ऑटो वाला भी जो कंपनी है वह भारत का सहकारी उद्योग है। ऐसे बहुत सारे उद्योग है जो भारत में सहकारी उद्योग है। अब आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, कच्चे माल के भार के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के भार के आधार पर उद्योग जो होंगे वो दो ही होंगे, एक भारी उद्योग होगा, भारी उद्योग होगा, और एक होगा प्यारे बच्चों हल्का उद्योग। हल्का उद्योग में जो कच्चा माल होगा वो हल्का उपयोग में लाया जाएगा, जैसे सूती वस्त्र के लिए कपास, कपास या सूती वस्त्र उद्योग हल्का उद्योग है। भारी उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग कैसा उद्योग है? भारी उद्योग है। भारी वजन वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जाएगा, और हल्का उद्योग में हल्के वजन वाले कच्चे माल का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारी उद्योग क्या कहलाता है? वैसे उद्योग जिसमें विभिन्न प्रकार के भारी वजन वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, भारी उद्योग कहलाता है। जैसे में लौह इस्पात, एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम याद रखना है किससे बनाई जाती है? बॉक्साइट से बनाई जाती है। एल्युमिनियम किससे बनाई जाती है? बॉक्साइट से बनाई जाती है, याद रखना। एल्युमिनियम का कच्चा माल कौन होता है? बॉक्साइट होता है। सीमेंट का कच्चा माल कौन होता है? चूना पत्थर होता है। हल्का उद्योग कौन होता है? वैसे उद्योग जिसमें विभिन्न प्रकार के हल्के वजन वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, हल्का उद्योग कहलाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग होगा। चलो प्यारे बच्चे आगे देखते हैं कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कहां से हमें कच्चे माल मिल रहा है। तो एक तो कि कृषि से मिलेगा कच्चा माल, जैसे कपास कृषि से मिलता है। एक होगा प्यारे बच्चों खनिज आधारित, जैसे लौह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, ये सब खनिज आधारित है। वन आधारित में कौन होगा? तो अगरबत्ती, रबर, ये सब वन आधारित होंगे। और इसके बाद अन्य उद्योग भी होते हैं। चलो देखते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कृषि आधारित उद्योग वैसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर आधारित होते हैं, वह उद्योग जिसको कच्चे माल कहां से प्राप्त होती है? कृषि, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा। जैसे चीनी उद्योग, गन्ना से चीनी बनाई जाती है। और गन्ना किससे प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? फसल उगाएंगे। फसल किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। तो अब आगे हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। आगे है वस्त्र उद्योग। वस्त्र किससे बनाई जाती है? कपास से बनाई जाती है। कपास कहां से प्राप्त होगा? कृषि से प्राप्त होगा। तो ये जिस उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से आती है उस उद्योग को कहेंगे कृषि आधारित उद्योग कहा जाएगा। उसके बाद याद रखना है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि वस्त्र उद्योग क्या है, इसका थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। वस्त्र उद्योग वैसे उद्योग जिसमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे कपास, जूट और रेशम। कपास से सूती वस्त्र, जूट से भी कपड़ा बनाई जाती है, रेशम से सिल्की कपड़े बनाए जाते हैं, का उपयोग कर वस्त्र का विनिर्माण किया जाता है, वस्त्र उद्योग कहलाएगा। भारत में पहली बार वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता में लगाने का प्रयास किया गया था, फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन यह असफल हो चुका था। यह असफल हो चुका था। कहां लगाने का प्रयास किया गया? 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो बाद में बंद हो गया। बाद में क्या हो गया प्यारे बच्चों? बंद हो गया। भारत में सर्वप्रथम सफल सूती वस्त्र 1854 में लगाया गया। कब लगाया गया प्यारे बच्चों? सफल सूती वस्त्र 1854 में लगाया गया, जो सफल रहा। और कहां लगाया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछी जाती है कि भारत में पहली बार सूती वस्त्र का मिल पहली बार तो कलकत्ता में लगाया गया। कब? तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन वह असफल रहा, बंद रहा। लेकिन दूसरी बार में सूती वस्त्र मिल लगाई गई 1854 ईस्वी में, जो पहला सफल सूती वस्त्र मिल का लाया, क्योंकि वो सफल हो चुका था। और वो कहां लगाया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में लगाया गया। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहां है भारत में, जहां सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा स्थापित है। तो अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत, ये तीनों गुजरात के जगह है। कहां के हैं प्यारे बच्चों? गुजरात के। ये तीनों जगह पर क्या होते हैं? सूती वस्त्र ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद और श्रीरामपुर, यह सूती वस्त्र के लिए काफी प्रख्यात है। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र में आगे महाराष्ट्र, याद रखना कि महाराष्ट्र में भी सूती वस्त्र उत्पादित किए जाते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, सोलापुर इत्यादि में। उसके बाद मध्य प्रदेश में उज्जैन, ग्वालियर में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर बहुत फेमस है तमिलनाडु का, किसके लिए? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, याद रखना है। आगे कि जूट या पटसन उद्योग वैसे उद्योग जिसमें कच्चे माल जूट या पटसन का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का विनिर्माण करते हैं। भारत में पूरे विश्व में जूट से बने सामग्रियों के विनिर्माण में प्रथम स्थान है। अगर पूछता है कि भारत में जूट उद्योग पूरे विश्व में कितना स्थान पर है भारत, तो पहले स्थान पर है। विश्व में जूट सामग्रियों के निर्यात में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर। निर्यात कौन करता है सबसे ज्यादा? तो बोलो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। और भारत कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। निर्यात मतलब अपने यहाँ से किसी चीज को दूसरे यहाँ भेज देना, वह निर्यात कहलाता है। तो विश्व में जूट सबसे ज्यादा कौन बेचता है?
दूसरे जगह पर बांग्लादेश पहले स्थान पर, और भारत। लेकिन जूट उद्योग में सबसे आगे कौन है, तो भारत है पहले स्थान पर। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि ऊनी वस्त्र उद्योग। वैसे उद्योग जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊन के रूप में पाए जाने वाले कच्चे माल का प्रयोग करके वस्त्र का विनिर्माण करते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग कहलाता है। भारत का सबसे पुराना वस्त्र उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग है। बहुत पहले भेड़ के जो बाल होते थे उससे ऊन बनाए जाते थे और उससे ऊनी वस्त्र उद्योग बनाए जाते थे। प्रमुख केंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। आगे देखेंगे कि पश्मीना ऊन क्या होता है, और जम्मू कश्मीरी ऊन का एक विशेष प्रकार के नस्ल के बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है यह ऊन, और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह ऊन बहुत ही नर्म एवं मुलायम होता है, पश्मीना ऊन, याद रखना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कृत्रिम वस्त्र उद्योग, के एक ऐसा उद्योग जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं विभिन्न प्रकार के कृत्रिम कच्चे माल, जैसे पॉलिस्टर से बना, पॉलीमर से बना, नायलॉन से बना का उपयोग कर अगर वस्त्र का विनिर्माण करेंगे तो वह कृत्रिम आर्टिफिशियल होगा, मनुष्य खुद बनाएगा उसको, वो किसी नेचुरल कच्चे माल पर आधारित नहीं होगा, प्राकृतिक कच्चे माल पर आधारित नहीं होगा। ये वस्त्र मजबूत एवं टिकाऊ भी होते हैं। प्रमुख केंद्र केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश है इसका प्रमुख केंद्र कृत्रिम वस्त्र उद्योग का। इसमें क्या कच्चे माल आते हैं, पॉलिस्टर, पॉलीमर और नायलॉन आते हैं। आगे याद रखना है नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि रेशमी वस्त्र उद्योग क्या होते हैं, रेशमी कीड़ा से बनाए जाने वाले वस्त्र, एक ऐसा उद्योग जिसमें विभिन्न प्रकार के रेशमी कच्चे मालों से वस्त्रों का विनिर्माण किया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का भारत प्राचीन समय से ही रेशम उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध रहा है। प्रमुख केंद्र तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, यह देश के कुल उत्पादन का 90% से अधिक रेशम क्या करते हैं, बनाते हैं। कौन कौन, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। आगे याद रखना है कि रेशम के प्रमुख प्रकार कौन होते हैं, सहतूती, उसके बाद तसर, उसके बाद ईरी और मूंगा, ये रेशम के 4 प्रकार होते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों शुगर इंडस्ट्री, इंपोर्टेंट है। चीनी उद्योग याद रखना है कि वैसे उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में गन्ना का उपयोग करके चीनी का विनिर्माण किया जाता है। पूरे भारत में कौन सा राज्य होगा, तो महाराष्ट्र होगा। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है तथा चीनी उत्पादन में अग्रणी है। भारत में पहली बार चीनी उत्पादन सन 1903 ईस्वी में बिहार के सारण जिला में किया गया था। चीनी का उत्पादन कहाँ किया गया था, बिहार के किस जिला में किया गया था, सारण जिला में, पहली बार 1903 ईस्वी में। और इस उद्योग को चीनी उद्योग कहा जाता है। कौन सा कच्चा माल है, तो यह गन्ना है। किस प्रकार का उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग होगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता का मतलब होता है कि एक ऐसा उद्योग जिसमें चीजों को बनाई जा रही है और तुरंत उसको कंज्यूमर तैयार है, लोग खरीदने के लिए तैयार है और उसको उपभोग करेंगे। एक ऐसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे चीनी बनती है तो उपभोक्ता तुरंत उसको सीधा उपयोग कर लेते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग। कागज भी सीधे मनुष्य उपयोग करता है, सीमेंट भी सीधे उपयोग करता है और चीनी भी सीधे उपयोग करता है। इसको कहा जाता है उपभोक्ता उद्योग। चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं, याद रखना इसको। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन होते हैं, वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लौह इस्पात, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इस सब में जितने भी कच्चे माल आएंगे वो खनिज से आते हैं, तो इसको खनिज आधारित उद्योग कहा जाएगा। अब आगे लौह इस्पात उद्योग, आयरन एवं स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। लौह इस्पात उद्योग, विभिन्न प्रकार के लौह, अयस्क, मैग्नीज इत्यादि कच्चे माल से लोहे तथा इस्पात, इस्पात मतलब होता है स्टील, का विनिर्माण किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। उद्योगों की जननी कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग को। भारत में वर्तमान समय में 200 छोटे तथा 10 बड़े लौह इस्पात उद्योग है। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें स्टील बनाया जाएगा लोहे की अयस्कों से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से, ये सबको मिलाकर करके स्टील या इस्पात का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है आगे कि टिस्को, जमशेदपुर टाटा, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, याद रखना। कब लगाई गई थी प्यारे बच्चों, 1907 में। किसके द्वारा लगाई गई थी, जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाई गई थी 1907 ईस्वी में। कहाँ है, झारखंड में, टाटा नगर के पास। क्या है, भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर इस्पात का उत्पादन टिस्को द्वारा किया गया था, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी। टिस्को का पूरा नाम क्या होता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा इनको कब ये उद्योग लगाया गया, 1907 ईस्वी में लगाया गया। किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाया गया, साकची जमशेदपुर में, जो झारखंड में स्थित है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि टिस्को कब स्थापित की गई, 1907 ईस्वी में। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग था। उसके बाद किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाई गई। कहाँ लगाई गई, झारखंड में, साकची के जगह पर, जमशेदपुर में है। आगे देखना प्यारे बच्चों, आगे बीएसएल, बोकारो स्टील लिमिटेड, ये भी झारखंड का ही है।
स्थापना कब हुआ? सन 1972 ईस्वी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किसको स्थापित किया गया? बोकारो स्टील लिमिटेड को स्थापित किया गया। और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? और रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यह बोकारो झारखंड में है। याद रखना कि बोकारो स्टील लिमिटेड कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। हमने पढ़ाया था ना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के द्वारा लाई जाती है, अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। 12 टोटल लाई गई थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बोकारो में एक स्टील लिमिटेड लगाई गई रूस की सहायता से। पूछी जाती है कि बोकारो स्टील लिमिटेड किस देश की सहायता से लगाई गई थी? तो रूस की सहायता से लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1972 में। इससे पहले जो लगाई गई थी 1907 में। आप बताओ कि टिस्को निजी था ना, जमशेद जी टाटा लगा रहे थे, तो उसको कहेंगे सहकारी। यह कैसा है? यह सार्वजनिक। आगे है कि 10 लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन है जो मेन है? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टिस्को होगा, और टिस्को कहाँ होगा? तो जमशेदपुर साक्षी में, झारखंड में यह जगह है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके बाद बीएसएल होगा, बोकारो स्टील लिमिटेड, झारखंड में। कहाँ है? बोकारो में। याद रखना है बीएसएल। उसके बाद इस सब क्या करेंगे? इस्पात बनाएंगे, स्टील बनाएंगे, लोहे। इसको भारतीय लौह इस्पात पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में है। उसके बाद दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है, ये भी याद रखना। भिलाई कहाँ है? तो यह भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखोगे। क्या बताएं? टिस्को कहाँ है? झारखंड में। बोकारो कहाँ है? बोकारो झारखंड में। इसको कहाँ है? बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के भिलाई में। आगे देखना है प्यारे बच्चों, आगे है कि सेलम कहाँ है? तो सेलम होगा तमिलनाडु में। सेलम कहाँ होगा? तमिलनाडु में। बहुत बार पूछा गया, सेलम स्थान पर है। विशाखापट्टनम कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा, विशाखापट्टनम के पास होगा। विश्वेश्वरैया कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा, विश्वेश्वरैया भद्रावती जगह पर। भद्रावती, विश्वेश्वरैया को भद्रावती भी बोला जाता है। लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक के भद्रावती में। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक के विजयनगर में। राउरकेला का सुंदरगढ़ जिला में, उड़ीसा। सुंदरगढ़ जिला राउरकेला के जगह पर है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, हम क्या बताएं? टिस्को जमशेद जी टाटा के द्वारा पहली बार झारखंड, बोकारो पहली बार, दूसरी बार 1972 में रूस की सहायता से लगाई जा रही थी, बोकारो में लगाया गया था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 1972 में लगाया गया था, दूसरा वो भी झारखंड में। बर्नपुर में लगाया गया था। कौन? बर्नपुर में लगाया गया था, एक पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, इसको भारतीय लौह इस्पात संयंत्र। उसके बाद दुर्गापुर में, दुर्गापुर लगाया गया। भिलाई में कौन लगाया गया? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। उसके बाद याद रखना है क्या प्यारे बच्चों? सेलम तमिलनाडु में लगाई गई है। विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में। भद्रावती या विजयनगर, ये दोनों कर्नाटक में है। और राउरकेला में कौन लगाया गया? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जो है, सुंदरगढ़ जिले में। आगे देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों, आगे एल्युमिनियम उद्योग। आपको एल्युमिनियम से एक ही बात याद रखना है कि एल्युमिनियम किससे बनाई जाती है? बॉक्साइट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? इसके लिए कौन सा कच्चा माल होना चाहिए? बॉक्साइट का होना जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, कि एल्युमिनियम का कच्चा माल कौन होता है? तो क्या बताई जाएगी? बॉक्साइट। या एल्युमिनियम किस अयस्क से बनाई जाती है? बॉक्साइट से बनाई जाती है। बॉक्साइट नामक कच्चे अयस्कों से एल्युमिनियम का भी निर्माण होता है। एल्यूमिनियम एक लचीला, हल्का एवं जंगरोधी धातु है। इसका प्रयोग हवाई जहाज, बर्तन और तार आदि बनाने में किया जाता है। भारत में 8 प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र है। उड़ीसा में नालको व बाल्को, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एल्यूमिनियम बनाए जाते हैं। किससे? बॉक्साइट से। यहाँ से एक ही सवाल बार बार पूछी जाती है कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल कौन है? बॉक्साइट। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर। पहली बार लौह इस्पात संयंत्र कब लगाई गई? 1907 में। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। दूसरे एक और कब लगाई गई? 1972 में। बीएसएल कौन? बोकारो स्टील लिमिटेड, रूस की सहायता से लगाई जा रही थी। 1972 में लगाई जा रही थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे क्या है? आगे तांबा प्रगलन उद्योग। तांबे के अयस्कों को प्रगलित कर मिश्र धातु जैसे पीतल बना दिए, कांसा बना दिए, रोल गोल्ड बना दिए। तो ये सब जो चीजें होगा वो तांबा प्रगलन उद्योग के तहत बनता है। भारत का एकमात्र तांबा उत्पादन संस्था हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड है, एक ही है। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतड़ी में है, याद रखना। राजस्थान के कौन सी जगह पर है? खेतड़ी में है। भारत की एकमात्र तांबे की खान, तांबा निकाली जाती है वहां से। उसके बाद है रासायनिक उद्योग। कार्बनिक तथा अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों का विनिर्माण होगा। तेजाब बनाना, उर्वरक बनाना, प्लास्टिक बनाना, गोंद बनाना, कांच, कागज, साबुन, ये सब जो कास्टिक सोडा बनाई जाती है, रासायनिक उद्योग में बनाई जाती है। यहीं तक है पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों। इसके बाद एक और होती है सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, जो बेंगलोर में सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोला जाता है, आगे हम बता देंगे जब एमसीक्यू करेंगे तब। अब इस चैप्टर्स के टोटल 60 एमसीक्यू है, एकदम 60 के 60 एमसीक्यू वीवी आई है।
जो एकदम बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों लगाते हैं हम एमसीक्यू, शुरू करते हैं आज का जो पहला है वह। पहला जो एमसीक्यू है ध्यान से सुनना। फर्स्ट एमसीक्यू है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित किया गया था। इसको देखो तो इस बैकग्राउंड पर सही आ रहा है ना, टिप के देखो एक बार। पहला जो सवाल है प्यारे बच्चों, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित किया गया था। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला हमने ऐसे एक आप लोगों ने जाना होगा कि कोलकाता में लगाया गया था। कोलकाता में लगाया गया था कब, 1818 ईस्वी में। लेकिन यह सफल नहीं था। जब सफल नहीं था तो सफल कौन होगा, मुंबई। तो इसका सही आंसर कौन होगा, मुंबई होगा। कब लगाया गया था मुंबई में प्यारे बच्चों, 1854 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1854 ईस्वी में। दिख रहा है जो लिख रहे हैं सो। अब अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में कहां खोली गई। तो पहली जो आधुनिक सूती कपड़ा मिल खोला गया वो कहां, मुंबई में खोला गया था। कब, 1854 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है, याद रखना। कृषि पर आधारित उद्योग उस उद्योग को कर रहे थे जिसकी कच्चा माल कहां से मिल रही थी, कृषि से मिल रही थी। और चीनी, यहाँ सवाल नहीं है, चीनी कच्चा माल गन्ना कृषि से मिल जाती है। जूट के लिए जूट है कच्चा माल, कृषि से मिलती है। सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए, ये भी कहां से मिलती है, कृषि से मिल जाती है। यानी ये सब जो तीनों है वो कच्चे माल पर आधारित है। कौन नहीं है, तो सीमेंट। क्योंकि सीमेंट के लिए चाहिए चूना पत्थर। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, चूना पत्थर चाहिए। और चूना पत्थर क्या कृषि से मिलता है, तो नहीं सर, यह खनिज है। यह क्या है प्यारे बच्चों, खनिज है। अब आगे देखना, तो इसका सही आंसर चूना पत्थर होगा। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि सूती वस्त्र की राजधानी, तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का जो उत्पादन किया जाता है मुंबई में किया जाता है, तो इसको कहा जाता है सूती वस्त्र का राजधानी। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि भारत का बोस्टन, देखो बोस्टन अमेरिका का एक जगह है, अमेरिका का, जहां कपड़ा सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं। अमेरिका का एक जगह है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भारत में कपड़ा कहां सबसे ज्यादा, अहमदाबाद में। तो बोस्टन की संज्ञा किसको दिया गया है, अहमदाबाद को हम लोग देते हैं। तो बोस्टन के नाम से किसको जानते हैं प्यारे बच्चों, अहमदाबाद को जानते हैं। चलिए अब अगर पूछा कि भारत के मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो भी अहमदाबाद को ही बताना है। क्योंकि मैनचेस्टर एक ब्रिटेन का जगह था, तो वहां पर सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादित किया जाता, तो इसलिए वहां पर ब्रिटेन का मैनचेस्टर था। तो यहाँ भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद से दो नाम याद रखना है, एक बोस्टन, एक नाम याद रखना बोस्टन जो अमेरिकी शहर थी, और एक मैनचेस्टर। भारत का बोस्टन भी किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर भी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। और भारत का बोस्टन शहर भी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ है, तो याद रखना है अहमदाबाद गुजरात में, गुजरात में अहमदाबाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या है। अगला सवाल है कि भारत में पहला जूट कारखाना कहां स्थापित किया गया था। भारत में पहला जूट कारखाना कहां स्थापित किया गया था, तो 1855 ईस्वी में लगाया गया था प्यारे बच्चों। और वह कहां लगाया गया था, रिसरा में लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में जूट कारखाना। और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है, हुगली नदी घाटी के पास। आगे देखना है कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में कहां स्थापित किया गया, तो यह चेन्नई में लगाया गया था, तमिलनाडु में, 1904 ईस्वी में लगाया गया था। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, या इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित कुछ भी शहर के नाम पूछे तो आप याद रखोगे बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सबसे आगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष होगा, 1907 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1907 में। भारत की पहली स्टील कंपनी थी, लौह इस्पात कंपनी था 1900। कौन लगाया था, जमशेद जी टाटा। कौन लगाए थे प्यारे बच्चों, जमशेद जी टाटा लगाए थे। कहा, तो कहाँ लगाए थे बताओ, झारखंड के जमशेदपुर में, झारखंड। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट प्यारे बच्चों। अगला सवाल है कि टिस्को जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड होगा इसका सही आंसर। किसमें, झारखंड में। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना कब हुई, तो सेल की स्थापना 1973-74 में हुई। किस प्रकार का यह कंपनी है, तो ये सार्वजनिक है, भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, सार्वजनिक है प्यारे बच्चों, सार्वजनिक है। किस प्रकार का यह उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग है। आगे देखेंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है,
छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र स्थित है। आगे है कि भिलाई स्थापना संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस ने लगवाया था। कौन सा देश लगवाया था प्यारे बच्चों? और रूस ने लगवाया था। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया? तो बोकारो लगाया गया भी था रूस की सहायता से, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे देखेंगे, अगला है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में? राउरकेला उड़ीसा में है। और किस जिला में? तो सुंदरगढ़ में, सुंदरगढ़ में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है वह है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से लगाई गई थी? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। अगला है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर, दुर्गापुर हमने बताया था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में था। तो दुर्गापुर कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। अगला सवाल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के सभी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए। अगला है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। आगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? सीमेंट चूना पत्थर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है प्यारे बच्चों? चूना पत्थर से बनाया जाता है। उसके बाद अल्युमिनियम किससे बनाई जाती है? तो बॉक्साइट से बनाया जाता है, हम बता चुके हैं, अल्युमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है। आगे है प्यारे बच्चों पेराम्पुर, पेराम्पुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेराम्पुर रेल डिब्बा निर्माण करता है। क्या बनाता है? रेलवे डिब्बा का निर्माण करता है पेराम्पुर। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में यह जगह रेल डिब्बा बनाता है। आगे है नेक्स्ट सवाल कि चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में है वो रेल इंजन बनाता है, वो तो रेल डिब्बा बनाता है तमिलनाडु वाला, और चितरंजन जो है वहां की जो उद्योग है वो रेल इंजन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सिलिकॉन वैली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेंगलोर को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक भेल क्या है? सार्वजनिक है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी एंड इंडियन लिमिटेड, यह क्या है? सार्वजनिक है। एनटीपीसी क्या है? सार्वजनिक है। टिस्को क्या होगा? सार्वजनिक नहीं है, यह सहकारी है। यह क्या है प्यारे बच्चों? सहकारी है, याद रखना, यह सहकारी है। जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था। बजाज ऑटो और अमूल किस प्रकार का उद्योग है? ये दोनों किसी खास आदमी का होगा, और खास आदमी वाला उद्योग सार्वजनिक नहीं होते हैं, वह सहकारी कहलाते हैं। तो निजी या सहकारी किसी एक आदमी का होगा। अमूल गुजरात राज्य की। आगे देखते हैं, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी में दूसरा पर आता है। पूरे विश्व में पहला कौन है? तो ब्राजील है। ब्राजील एक देश है जो चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। तो दूसरा पर कौन है? भारत है। आगे याद रखना है। नेक्स्ट है कि गुड़ और खांडसारी उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा शहर है? हुगली, कोलकाता का हावड़ा जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता उद्योग? उपभोक्ता उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो सीधे मनुष्य क्या करते हैं, जिससे जो निर्मित वस्तु होते हैं उसका मनुष्य सीधा उपयोग करता है, उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। तो चीनी उद्योग को क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता उद्योग के नाम से जाना जाता है। आगे सवाल है, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग है? भारी उद्योग कौन होगा? सूती वस्त्र उद्योग भारी उद्योग नहीं है। भारी उद्योग नहीं है तो लौह इस्पात उद्योग भारी होता है, सीमेंट उद्योग ये भी भारी होता है, ट्रैक्टर उद्योग ये भी भारी है, सूती वस्त्र उद्योग भारी नहीं है। तो इसी का आंसर होगा सी। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट सवाल है कि सूती वस्त्र किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? क्या कृषि आधारित है? तो हाँ, ये कृषि आधारित है, खनिज नहीं, उपभोक्ता भारी नहीं, या वनों पर आधारित नहीं, ये कृषि पर आधारित है। क्योंकि सूती वस्त्र के लिए क्या चाहिए? कपास, और कपास कहाँ से मिलते हैं? कृषि से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कृषि से। तो इसलिए इसको कहेंगे कि यह कृषि आधारित उद्योग होगा। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों अगला कि भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र किस नदी घाटी में स्थित है? जूट उद्योग हुगली नदी घाटी में, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में, याद रखोगे इस बात को। आगे सवाल क्या है? अगला सवाल है कि सिंदरी किस देवलीय उद्योग? सिंदरी झारखंड में है। भारत का पहला उर्वरक उद्योग वहीं लगाया गया था। तो सिंदरी कहाँ है? झारखंड में, उर्वरक के लिए है। तो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है यह। अगला है कि भारत में पहला रसायन उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? पहला अभी बताएं, सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है, किस उद्योग को सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है? चूंकि लोह, जितने भी उद्योग में मशीन काम करते हैं वो सब लोहा का बना होता है, और लोहे से बने उद्योग ही सब जगह काम करते हैं, तो लोहे को कहा जाता है उद्योगों की जननी।
तो इसलिए किस उद्योग को सभी उद्योग को जननी कहेंगे, तो लौह इस्पात उद्योग को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? लौह इस्पात उद्योग को। अगला सवाल क्या है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहाँ? तो वहां ब्रिटेन की एक जगह था। मैनचेस्टर उत्तर भारत का कौन होगा? कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, तमिलनाडु वाला। तो दक्षिण भारत का कौन होगा? कोयम्बटूर होगा, तमिलनाडु वाला। दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कोयम्बटूर होगा, तमिलनाडु वाला। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? अगला है कि विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में आते हैं? अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। प्राथमिक में कौन आता है? कृषि। अगर द्वितीयक की बात करें तो क्या आता है? द्वितीयक में आता है क्या प्यारे बच्चों? द्वितीयक में आता है उद्योग। और यही सवाल पूछ रहा है कि उद्योग किस में आता है? तो उद्योग किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। तृतीयक में कौन आता है? तृतीयक में सेवा आते हैं। इसमें चीज बनता नहीं बल्कि सर्विस होते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और फिर जितने भी बैंकिंग वाले काम करेंगे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार भारत में कौन सा है? रेशम कौन? तो भागलपुर। इसको हम कहते हैं भागलपुर को सिल्की सिटी भी कहा जाता है भागलपुर को। तो याद रखना, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार का कौन है? भागलपुर है। आगे है कि जूट के सामान के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, पहले स्थान पर जूट उत्पादन करता है। अगला सवाल है कि उर्वरक उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? पेट्रा रसायन, जो नाफ्ता कहलाती है, उर्वरक उद्योग का सबसे उपयोग रसायन। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस राज्य में? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। अगला सवाल है कि सलेम इस्पात केंद्र, सलेम पहले ही बता चुके हैं, तमिलनाडु में समेल। कोयम्बटूर भी कहाँ है? तमिलनाडु में एक जगह। उसके बाद है कि भद्रावती इस्पात संयंत्र किस राज्य? भद्रावती कर्नाटक में। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर भी कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर भी कहाँ है? अगला विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में? तो वो भी कर्नाटक में ही होगा। कहाँ होगा प्यारे बच्चों? कर्नाटक में। अगला है कि भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में। याद रखना, असम के कहा? असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में कब प्यारे बच्चों? 1901 ईस्वी में तेल का कारखाना लगा था, पेट्रोलियम का कारखाना लगा था। तो याद रखना डिगबोई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य केंद्र किस राज्य में? सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य केंद्र किस राज्य में? सीमेंट उद्योग बिहार में है, असम में है, पंजाब में है, या फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश? राजस्थान या मध्य प्रदेश होगा इसका सही आंसर। अब अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि मारुति सुजुकी कार उद्योग का मुख्य कारखाना कहाँ है? मारुति गुरुग्राम हरियाणा के पास है, वही है सुजुकी की सबसे मुख्य कारखाना, मेन कारखाना वही है। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह पटना में सूचना प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए पटना में लगाया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जल प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? क्योंकि देखो, चमड़ा एवं रसायन उद्योग एक ऐसे उद्योग हैं जिससे जितने भी जल निकलते हैं प्रदूषित जल निकलते हैं, जो अगर नदियों और नाले में मिल जाए तो जल को गंदा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जल प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी? तो चमड़ा एवं रसायन उद्योग जल प्रदूषण सबसे ज्यादा करते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार का उद्योग है? तो ये चूंकि इंडिया लिमिटेड है तो इंडिया लिमिटेड माने का निजी नहीं, संयुक्त या सार्वजनिक होगा इसका आंसर। सहकारी मतलब वही निजी हो गया, व्यक्तिगत वो भी निजी का मतलब है, तो सही आंसर बी होगा इसका। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है कि सहकारी क्षेत्र का चीनी उद्योग किस राज्य में सबसे ज्यादा सफलता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है चीनी उद्योग। कौन से राज्य में प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र, याद रखना। आगे है कि भारत में हथकरघा, देखो 1905 से 6 ईस्वी में भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन की याद में आज भी हथकरघा दिवस मनाया जाता है, हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा था लोगों ने? स्वदेशी आंदोलन में कहा था कि अब जो भी उद्योग होंगे वो हाथ से खुद स्वदेशी बनाए जाएंगे, देश के लोग बनाएंगे। तो वह कब मनाई जाती है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है वो है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा भौगोलिक कारक सबसे उपयुक्त है? सूती वस्त्र की नम आर्द्र जलवायु, एकदम सही बात है। कपास की उपलब्धता, ये भी सही बात है। सस्ते श्रम एवं बाजार की जरूरत, तो उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कौन से भौगोलिक कारक सबसे उपयुक्त? सभी जरूरी है। अगला सवाल क्या है? अगला है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र कार्यक्रम है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 10 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है प्यारे बच्चों? अगला है कि बाटा जूता कारखाना, बाटा कंपनी एक जूता की, बिहार में कहाँ स्थित है? पटना के पास एक जगह है मोकामा।
मोकामा में है बाटा कंपनी जूते की कारखाना। उसके बाद भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र का सूचना प्रौद्योगिकी से याद रखना बेंगलुरु कर्नाटक का। उसके बाद आगे याद रखना है उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारक कौन सा है? बाजार एवं न्यूनतम लागत, केवल सरकार, केवल मौसम, केवल जंगल। तो बाजार एवं न्यूनतम लागत होगा इसका सही आंसर। प्यारे बच्चों यहीं तक था हमारा आज का सवाल। टोटल 60 इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पूरा का पूरा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर करके आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बंद कर दो, मैथ्स बना दो जा सकता है।